प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी बचपन भाग 3 वर्कशीट नंबर 5 को कर रहे हैं और ये वर्कशीट कक्षा 6 के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे जो आपको हिंदी पढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि लेखिका जो कृष्णा सोबती है वो अपने बचपन और आपके बचपन में बहुत कुछ बदल चुका है, इसके बारे में मैं बता रही थी। जैसे कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है। अब हम आगे जानते हैं। लेखिका हमें बता रही है कि हमें शिमला के काफल बहुत याद आते हैं। प्यारे बच्चों, काफल एक फल होता है जो अक्सर पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। ये खट्टा मीठा, कुछ कुछ लाल और कुछ गुलाबी रंग का होता है। रस भरी कसमल, ये भी फल होते हैं। कसमल से अक्सर दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। और ये सारे फल गर्मी के मौसम में पाए जाते हैं, जैसे काफल वगैरह। तो और ये खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है, शरीर को ठंडक प्रदान करता है और शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। चेस्टनट एक और गजब की चीज़ है। जो चेस्टनट है कह रही, ये उससे भी ज़्यादा गजब की चीज़ है। आग पर भुने जाते हैं और फिर छिलके उतार कर मुँह में खाए जाते हैं। कह रहा उसमें तो आनंद ही कुछ अलग आता है। और फिर आगे लेखिका बताती है कि चने जोर गरम, अर्थात ये खाने का कोई पदार्थ है। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, कह रहे ये इनका तो बड़े आनंद के साथ हम मज़ा लेते थे। चने जोर गरम की पुड़िया जो थी, अर्थात उसकी पुड़िया मिलती थी। जैसे आप बेर वगैरह की पुड़िया खाते हैं या पॉपकॉर्न की पुड़िया खाते हैं, नमकीन की पुड़िया खाते हैं, ऐसी चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती। कह रहा वो आज भी है। पुराने कागजों से बनाएगी इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। कह रहे ये जो पुड़िया है ना, नीरा जो शब्द है मतलब केवल हाथ का ही कमाल है, हाथों से बनाई जाती है वो पुड़िया। नीचे से तिरछी लपेटते हुए आपको पुड़िया का चित्र भी दिखाएंगे, ठीक है ना बच्चों। नीचे से तिरछी लपेटते हुए, अर्थात नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्मों का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार, अर्थात ये गाना था चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार, अर्थात ये यहाँ से यहाँ तक एक गाना है। चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार। चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था, अर्थात ये गाना था चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार। कह रहे स्कूल के हर बच्चों को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेल मसाला बुरकवाते, जैसे आप भी पापड़ लेते हो तो कहने भाई थोड़ा मसाला और डाल दे, तो वैसे ही कह रहा है कि सारे बच्चे पुड़िया पे थोड़ा थोड़ा मसाला बुरकवाते थे, डलवाते थे। बुरकवाना मतलब डलवाना। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती थी। और वो गिरजा मैदान था वहाँ पे शिमला के अंदर। कह रहा कि वो मैदान में घूमते घूमते वो पुड़िया को हम यूज़ करते थे। और एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। कह रहा कि चलते चलते खाने में कुछ मज़ा ही अलग आता था। फिर आगे लेखिका बता रही है कि एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए। छुटपन अर्थात बचपन के दिनों में हमने जो शिमला रिज है उस पर बहुत आनंद लिया है। घोड़ों की सवारी भी की है, अर्थात लेखिका ने क्या की है, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कह रहा है कि घोड़ों की सवारी का मौका कभी न कभी मिल ही जाता था। किसका मौका? घोड़ों की सवारी का मौका। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर समझते थे। कह रहा हम घोड़ों को कुछ समझते ही नहीं थे, हम तो उन पे हंसते थे, अरे देख देख कैसे चल रहे हैं। और हम अपने आप को बहुत ज़्यादा हष्टपुष्ट और तेज समझते थे कि हम उनसे ज़्यादा तेज चलते हैं। ननिहाल के घोड़े खूब हष्टपुष्ट और खूबसूरत होते थे। उनकी बात फिर कभी। कह रहा ननिहाल के घोड़ों के बात लेखिका आपको आगे बताएगी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे। फिर कह रहे कि सामने जाखू का पहाड़, और जो जाखू का पहाड़ था उसके तो कहने ही क्या। ऊंचा चर्च एक धार्मिक स्थल होता है।
चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु खुद कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, अर्थात सूर्य का अस्त हो जाना। गुलाब सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं, अर्थात जब सूर्यास्त होता है तो गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान में फैल जाती थी और वो दृश्य बड़ा ही मनमोहक होता था। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगती थी। जैसे ही शाम होती थी तो बत्तियां टिमटिमाने लगती थी। जो रिज था उसकी रौनक और माल की दुकानों की चमक भी क्या कहते। कह रहा कि वो जो रिज था ना और उस पे पास में जो माल की दुकानें थी उनकी चमक देखने लायक होती थी। और कह रहा कि जो स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, वहाँ पे शिमला में एक स्कैंडल पॉइंट है, किसी जगह का नाम है। कह रहा उससे भीड़ता हुआ उभरता हुआ जो कोलाहल जो शोर होता था, कह रहा वो सब देखने लायक था। तो लेखिका ने प्यारे बच्चों अपने बचपन के दिनों की यहाँ पर यादाश्त के बारे में आपको बताया है कि वो क्या क्या करती थी, किस प्रकार से अपने बचपन का आनंद लेती थी और आज बच्चे कैसे लेते हैं। अब इसकी वर्कशीट पर आते हैं। अब देखो वर्कशीट के लिए आपकी अलग से सॉल्यूशन कर दिया गया है। लेखिका बचपन में स्कूल के हर बच्चे को फिल्म का कौन सा गाना आता था लेखिका के बचपन में। तो प्यारे बच्चों गाना जो मैंने आपको बीच में बताया, चना जोर गरम बाबू में मज़ेदार, चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार, ये गाना था जो लगभग हर बच्चों को आता था। शिमला में लेखिका ने बचपन में कौन कौन से मज़े किए हैं? भाई बहुत से मज़े किए हैं। जैसे शिमला के गिरजा मैदान में घूमते हुए पुड़िया का आनंद लेना, जो पुड़िया लेके आते थे ना उसको घूमते घूमते खाते थे। घोड़ों की सवारी का आनंद लेना। अच्छा, बचपन में शिमला का जो रिज था उस पे आनंद लेना। शाम के समय वहाँ पे घूमना, सवारी करना और चॉकलेट इत्यादि का आनंद लेना और जो अनार का चूर्ण था उसका आनंद लेना। तो ये सब आनंद लेकर के मज़े लेती थी लेखिकाएं, उनमें उनको आनंद की प्राप्ति होती थी। और आपने भी बचपन में सारी चीज़ें की होंगी। हमारे देश में तरह तरह के भोजन, अपने मित्र भाई बहन या माता पिता से बातचीत करके 10 भोजन के नाम लिखिए। भाई तरह तरह के भोजन पाए जाते हैं हमारे देश में, तो उनके नाम लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। तो कौन कौन से भोजन होते हैं बच्चों? कढ़ी चावल बड़े चाव से खाया जाता है हमारे देश के अंदर। रोटी सब्जी भी खाते हैं कई जगह उत्तर भारत में। सांभर, इडली, डोसा ये दक्षिण भारत में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। सरसों का साग और बाजरे की रोटी पंजाब में प्रयोग की जाती है। छोले भटूरे, पोहा, छोले भटूरे वगैरह ये शहरों में ज़्यादा, महानगरों के लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। पोहा, उपमा, दाल बाटी बिहार, यूपी इधर ज़्यादा यूज होती है। उपमा उड़ीसा में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। पोहा लगभग हर जगह खाया जाता है। दही खिचड़ी, दूध दलिया ये हरियाणा में बहुत प्रसिद्ध रहा है। तो प्यारे बच्चों, कुछ मैंने आपको बता दिया है, आप इसमें और ऐड करके भी लिख सकते हैं। पाठ में कागज़ की पुड़िया बनाने का तरीका बताया गया है। पुराने कागज़ से एक पुड़िया बनाओ और इस पुड़िया में आप क्या क्या रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो यही पुड़िया आ गई है, वो पुड़िया जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। पुड़िया ऐसी ही होती है वो, जिसमें आप नमकीन चने रखते हैं, नमकीन रखते हैं मिक्सर वाली, पॉपकॉर्न रखते हैं और भेलपूरी तो आप खाते ही रहते हैं जब टूर पे जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, भेलपूरी। तो ये सारी चीज़ें हम इस पुड़िया में रखते हैं और ये पुराने कागज़ की बनी होती हैं। पाठ में ऐसे शब्द छाटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। तो प्यारे बच्चों जैसे काफल है, कसमल है, रिज है, स्कैंडल पॉइंट है, मुझे लगता है आपने पहली बार सुने होंगे। यदि इनमें से कोई और अन्य शब्द है तो आप उसको भी ऐड करके लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों धन्यवाद।